of class 6. The chapter name is Be Courteous. Courteous means होता है be respectful, किसी के प्रति रिस्पेक्ट रखना या किसी के प्रति सम्मान की भावना रखना. Okay, so let's start the chapter. The Magic Tree. Here's a short story about a magic tree and a boy. It's very interesting. Let's have a look. A long time ago, a little boy was walking through a park. बहुत समय पहले एक छोटा सा बच्चा जो था वो पार्क में वॉक कर रहा था, टहल रहा था. In the middle of the park there was a tree with a sign on it. पार्क के मिडिल में एक ट्री था, उस पर एक साइन बना हुआ था. क्या बना हुआ था? द साइन सेड, साइन कहता था आई एम अ मैजिक ट्री. साइन खुद कहता था कि मैं एक मैजिक ट्री हूँ. से द मैजिक वर्ड्स एंड यू विल सी. आप मैजिक वर्ड्स बोलिए, जादुई शब्द बोलिए और आपको मैजिक दिखेगा. द बॉय ट्राई टू गेस द मैजिक वर्ड्स. बॉय ने ट्राई किया उन मैजिक वर्ड्स को गेस करने का, अनुमान लगाने का. ही ट्राइड, उसने बोला. अब उसने क्या क्या बोला ये देखते हैं. आब्रा का डाबरा, आब्रा का डाबरा, सुपर कैलिफ्रैगिलिस्टिक कैप्सिया एक्सपिया लिडोसियस टन टारा. उसने ये सारे वर्ड्स बोले. क्या क्या बोला? आब्रा का डाबरा, सुपर कैलिफ्रैगिल कैप्सिया, लिडोसियस टन टारा एंड मैनी मोर. और बहुत सारे ऐसे उसने मैजिक वर्ड्स जो भी उसे रिमेंबर थे उसने सारे मैजिक वर्ड्स को बोल डाला. फिर क्या हुआ? बट नन ऑफ देम वर्क. लेकिन जो भी ये मैजिक वर्ड्स उसने बोले उसमें से किसी ने भी वर्क नहीं किया. किसी से भी वो जो मैजिक ट्री था वो ओपन नहीं हुआ. एग्जॉस्टेड मीन्स वो थक के टायर्ड होके बैठ गया. ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर. वो उसने अपने आप को फ्लोर पर गिरा दिया. सेइंग दैट, उसने क्या बोला? प्लीज डियर ट्री, प्लीज प्यारे पेड़. एंड सडनली अ विंड डोर ओपन इन द ट्रंक. जो पेड़ की ट्रंक थी उसके बीच से एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया. एवरीथिंग वाज डार्क इनसाइड एक्सेप्ट फॉर अ साइन व्हिच सेड कैरी ऑन विद योर मैजिक. एवरीथिंग वाज डार्क इनसाइड. जो अंदर था हर चीज जो थी बहुत डार्क थी, बहुत अंधेरा था अंदर. एक्सेप्ट फॉर अ साइन व्हिच सेड कैरी ऑन विद योर मैजिक वर्ड. एक साइन जो था वो सिर्फ वहाँ हाईलाइट हो रहा था. क्या कह रहा था वो साइन? कैरी ऑन विद योर मैजिक वर्ड्स. आप अपने मैजिक वर्ड्स के साथ आगे बढ़िए. देन द बॉय सेड, तब उस लड़के ने कहा थैंक यू डियर ट्री. डियर ट्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. विद दिस द इनसाइड ऑफ द ट्री लिट अप ब्राइटली एंड रिवील्ड अ पाथवे. इसके साथ क्या हुआ? जो ट्री के अंदर एक लाइट ओपन हुई, लाइट चली एंड रिवील्ड अ पाथवे. और उसके अंदर एक जो पाथवे था, एक रास्ता था, वो खुल गया. लीडिंग टू अ ग्रेट बिग पाइल ऑफ टॉयज एंड चॉकलेट्स. क्या वो रास्ता कहाँ तक खुलता था? वो रास्ता उस बच्चे को चॉकलेट्स और टॉयज की तरफ ले जाता था. द लिटिल बॉय ब्रॉट ऑल हिज फ्रेंड्स टू द मैजिक ट्री. लिटिल बॉय ने अपने सारे फ्रेंड्स को वहाँ ले गया. एंड दे हैड द बेस्ट पार्टी एवर. और उन्होंने अपनी सबसे अच्छी पार्टी वहाँ पर हमेशा की सबसे अच्छी पार्टी एक बार वहाँ मनाई. दिस इज वाई पीपल ऑलवेज से दैट प्लीज एंड थैंक यू आर द मैजिक वर्ड्स. इसीलिए लोग कहते हैं कि प्लीज और थैंक यू जो है वो मैजिकल वर्ड्स होते हैं. हैव यू एवर नोटिस द इफेक्ट दैट प्लीज एंड थैंक यू कॉज इन पीपल अराउंड यू? क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कि जब कोई प्लीज एंड थैंक यू आपसे बोलता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? डू यू लाइक इट? क्या आपको अच्छा लगता है? कैन यू डिस्क्राइब इट? क्या आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा कुछ लिख सकते हो, लाइक हाउ प्लीज एंड थैंक यू प्लीजेज यू और हाउ इफेक्ट्स यू, लाइक दैट. ओके, नाउ कोर्टियसनेस मीन्स बीइंग पोलाइट एंड वेल मैनर्ड. कोर्टियसनेस मीन्स क्या होता है? कोर्टियसनेस मीन्स होता है बीइंग पोलाइट, पोलाइट रहना, और वेल मैनर्ड होना. इफ यू इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ प्लीजिंग मैनर. अगर आप दूसरों से इंटरेक्ट होते, जब आप दूसरों से मिलते हो, तब अगर आप प्लीजिंग मैनर में मिलते हो, इट क्रिएट्स अ गुड फीलिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. इसके साथ क्या होता है? ये दोनों के बीच में एक गुड फीलिंग क्रिएट करता है और दोनों को एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी मिलता है. इट रिफ्लेक्ट्स गुड अपब्रिंगिंग एंड पीपल इमेंसली लाइक यू. इससे क्या होता है? आपकी जो अपब्रिंगिंग का है, उसका आपके बड़े होने का जो इफेक्ट है वो अच्छा जाता है लोगों पर और लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं. सिंपल वर्ड्स सच एज थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मे आई एंड proper conduct exhibit a courteous behavior. People such as
Simple words such as thank you, excuse me, sorry, may I, and other proper conduct words exhibit courteous behavior. ये सारे courteous behavior के examples होते हैं. It consists of treating others as you would love to be treated yourself. आपको वैसे ही ट्रीट होना पसंद होता है जैसे कि आप दूसरों को ट्रीट करते हैं. लाइक अगर हम दूसरों को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो दूसरे भी हमें अच्छा ही ट्रीट करेंगे. इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी प्रॉवर्ब है, you would like to be treated the others like to be treated. Treat others like you want to be treated. Okay. Now, true politeness requires humility, good sense, and benevolence. क्या होता है? The true politeness requires humility, good sense, and benevolence. The word courtesy comes from court manner. जो courtesy word है वो कहाँ से आया हुआ है? Court manner से. The way the allied behaved, इसके मतलब मीन्स होता है allied behave. Hence, the same politeness is the privilege of kings. जो politeness है वो kings की privileges होती हैं. Now, behaving politely is a way of life. Behaving politely is a way of life, not just something you pull out when you are at a function or a restaurant. ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है कि जब आप बाहर हैं तब आप अपना पोलाइटनेस दिखाएं. पोलाइट बिहेवियर शुड बी ऑटोमेटिक एंड नेचुरल पार्ट ऑफ वंस लाइफ. पोलाइट बिहेवियर जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप आता है और लोगों की लाइफ का नेचुरल पार्ट होता है. नाउ हियर इज द शॉर्ट स्टोरी कॉमन कोर्टसी अबाउट मिशेल accidentally bumped into a stranger on her way home. एक मिशेल जो होती है, एक लेडी है, वो एक्सीडेंटली अचानक से एक स्ट्रेंजर से मिलती हैं जो कि उनके घर के रास्ते पे पड़ता है. As one would usually expect, both of them had the common courtesy to apologize to each other. जैसा कि एक के साथ होता है वैसे ही दोनों जो होते हैं वो कॉमन कोर्टसी अपोलाइज के प्रति जो कॉमन कोर्टसी रखते हैं वो दोनों में सेम सी थी, एक सी थी. विद बोथ ऑफ देम क्लेमिंग दैट दे वर एट ए फॉल्ट. और दोनों ने ये क्लेम किया, मतलब माना कि उनसे वो फॉल्ट हुई है. दे विड फेयरवेल टू ईच अदर पोलाइटली. और उन्होंने एक दूसरे को पोलाइटली फेयरवेल बोला, मीन्स बाय बोला. When she came home from work, जब वो घर आई काम से, मिशेल went straight to her kitchen to prepare dinner. मिशेल जब घर आती है तो वो सीधा अपने किचन में चली जाती है अपने डिनर बनाने के लिए. Her 3-year-old daughter, उसकी जो 3-year-old daughter है एलिजा, stood there watching her mommy prepare her favorite dish. उसकी जो 3 साल की लड़की थी वो अपनी मम्मी को वहाँ पर खड़े होकर देख रही थी जो वो उसके लिए डिश बना रही थी. सडनली मिशेल, नॉट नोइंग दैट एलिसा इज बिहाइंड हर, मिशेल को नहीं पता होता है कि एलिशा जो है वो उसके पीछे खड़ी हुई है. अचानक से वो क्या करती है, टर्न अराउंड विद फ्रेशली बॉइल्ड पास्ता इन हर हैंड. और उनके हाथों में फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा जो पास्ता होता है वो बॉयल मीन्स उबाला हुआ उनके हाथों में होता है. शी ट्रिप्ड एंड ऑलमोस्ट स्पिल्ड द हॉट पास्ता. अचानक से उससे टकराती हैं और जो हॉट पास्ता होता है वो उसके हाथ पर गिर जाता है. स्टे आउट ऑफ द वे शी शाउटेड. गिरते गिरते ऑलमोस्ट स्पिल्ड हो है तो गिरते गिरते बच जाता है. स्टे आउट ऑफ द वे शी शाउटेड. वो बोलती है उससे, एलिजा से चिल्ला के बोलती है कि रास्ते से हट के खड़े हो. शी शाउटेड. एलिसा, लिटिल एलिसा शॉक्ड एंड फ्राइटेड. लिटिल एलिशा जो होती है वो शॉक हो जाती है और डर जाती है. रैन बैक टू हर रूम. शी क्राइड बट नेवर लेट हर मॉमी नो दैट शी सिंपली एडमायर्ड हर कुकिंग. लिटिल एलिजा जो होती है वो डर जाती है, शॉक हो जाती है और वो अपने रूम पे भाग के वापस चली जाती है. वो रोती है लेकिन वो अपनी मम्मी का ये नहीं बताती है, उनको जानने नहीं देती है कि वो रो रही है क्योंकि वो उनकी जो कुकिंग है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है. सो शी वॉन्टेड टू हैव अ लुक. तो वो चाहती है कि वो उसे देखे. लेटर दैट नाइट, उसी रात को बाद में, मिशेल हर्ड लिटिल वॉइसेस इन हर हार्ट. मिशेल को छोटी छोटी वॉइसेस जो होती है वो उसके दिल में सुनाई पड़ती हैं. इट वॉज हर ओन कॉन्शियस. ये उसके अंतर मन की आवाज़ थी. व्हेन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, जब हम
स्ट्रेंजर से डील करते हैं, यू सीम टू सो नाइस। उसकी जो इनर वॉइस होती है वो उससे बोल रही होती है कि जब आप स्ट्रेंजर्स से डील कर रहे थे, जब आप स्ट्रेंजर्स को सॉरी बोल रहे थे, तब आप बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। येट वाई आर यू सो हार्श व्हेन डीलिंग विद द वंस क्लोज टू योर हार्ट। लेकिन नाउ जब आपके किसी ऐसे को जो आपके हार्ट से, आपके दिल से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जब उसको कुछ भी हार्श फील हुआ है, हार्ट फीलिंग मिली है, तो आप उससे इतना ज़्यादा हार्श क्यों हैं। शी फेल्ट रिग्रेट फॉर हर पुअर लिटिल गर्ल, सो शी वॉक्ड इनटू हर रूम। उसने बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील किया, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, सो इसलिए वो अपने छोटी लड़की बच्ची के रूम की तरफ जाती है। एलिजा, आई एम सो सॉरी फॉर हाउ आई ट्रीटेड यू टुडे। वो जाती है एलिसा के रूम में और उनसे जो भी उन्होंने किया होता है उसके लिए उसे सॉरी बोलती हैं। शी टोल्ड हर डॉटर, वो अपनी बेटी से बोलती हैं, आई शुड नॉट हैव शाउटेड एट यू व्हेन इन रियलिटी आई वॉज जस्ट वरीड दैट यू माइट बी हर्ट। वो बोलती है उसे कि मुझे आपसे ऐसे नहीं चिल्लाना था, जबकि वास्तव में क्या था, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई थी। वरीड मीन्स चिंतित होना, दैट यू माइट गेट हर्ट, क्योंकि वो जो हर्ट पास्ता था आपके हाथ पे गिर जाता तो शायद आपको चोट लग जाती। तो वो उसे बोलती है कि मैं बस थोड़ा सा वरीड हो गई थी। मम्मी दैट्स ओके। एलिजा बोलती है, मम्मी कोई बात नहीं, आई लव यू एनीवे, मैं आपको प्यार करती हूँ। शी सेड, हियर आई गॉट यू सम फ्लावर्स व्हिच I was about to give you earlier had you not driven me away। जो मैं आपको पहले देने के लिए लाई थी फ्लावर्स, लेकिन मैंने आपको नहीं दे पाई क्योंकि आप मेरे पास इससे पहले नहीं आए। आई होप यू लाइक दैम। मैं आशा करती हूँ कि आप इन्हें पसंद करोगे। आई स्टूड देयर स्टिल टू सरप्राइज यू एंड आई एम सॉरी इफ आई रुइंड योर कुकिंग। मैं वहाँ पर आपको बहुत ही सरप्राइज थी वहाँ पे आपको देख के, एंड मैं अब भी आपसे सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मुझे आपकी जो कुकिंग थी उसे बेकार नहीं करना था। नाउ मिसेल वॉज सो टच्ड। मिसेल को ये बहुत ही अच्छा लगा, वो उससे बहुत ही ज़्यादा टच हो गई। शी क्राइड एंड हेल्ड हर टाइट। वो रोई और अपनी बेटी को उन्होंने गले लगा लिया। फ्रॉम नाउ ऑन, वो उसे बोलती हैं, अब से आई विल ट्रीट एवरीवन विद अ कॉमन courtesy that I had shown to that strange earlier today। वो अपने आप से एक प्रॉमिस करती हैं कि अब से मैं हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, कॉमन courtesy मीन्स सेम बिहेवियर लोगों के साथ करूँगी, चाहे वो कोई भी हो, जैसा कि मैंने आज सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में किसी स्ट्रेंजर के साथ किया हुआ था। She thought to herself, वो खुद से ही सोचती हैं। Let us strive to show love and courtesy to everyone। हमें लोगों के प्रति लव और कर्टसी दिखानी चाहिए, स्पेशली टू अवर लव्ड वंस। स्पेशली किसके लिए? हमारे जो लव्ड वंस हैं उनके लिए। नाउ कर्टसी इज एज मच अ मार्क ऑफ अ जेंटलमैन एज करेज। कर्टसी एक जेंटलमैन का मार्क होता है, जैसे करेज जो होता है वो जेंटलमैन का मार्क होता है, वैसे कर्टसी भी एक जेंटलिटी का मार्क होता है। इट इज़ अ प्रॉवर्ब। ओके, नाउ it's your chapter and it's very important to be common courteous for our loved ones, just because हम बाहर जो होते हैं वो बहुत ही सिंपली हम लोग जो वर्ड्स होते हैं, ये थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, ये सारे वर्ड्स बहुत ही ईजिली यूज़ करते हैं, बट जब हम एट होम होते हैं वो वर्ड्स हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। आई डोंट नो वाई, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, सो बेटा इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 6, बी courteous and I hope आपको समझ आया होगा, but still if you have any queries ask me on your WhatsApp classes. Thank you.